इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। कम, काउंट, कट, 3 C's पार्ट 2। तो शुरू करते हैं आज का सफर। फ्रेजल वर्ब्स 3 C's। तो 3 C's क्या है हमारे पास आज? सबसे पहला सी है कम। शाब्दिक अर्थ आना, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। दूसरा सी है काउंट। शाब्दिक अर्थ गिनना, सेकंड फॉर्म काउंटेड, थर्ड फॉर्म भी काउंटेड। तीसरा सी है कट। शाब्दिक अर्थ काटना, सेकंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म भी कट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कम, काउंट, कट पर बनी फ्रेजल वर्ब्स पर। रही बात फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन के लिए आपको अलग से एक वीडियो देखनी पड़ेगी। फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इडियम और फ्रेज, इनको लेकर जो अलग से वीडियो बनाई है वो आपको देखनी होगी। बाकी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सी है कम। शाब्दिक अर्थ आना। पहला फ्रेजल वर्ब कम अबाउट। इसका अर्थ होता है घटित होना, टू हैपन। क्या यहां कोई मुझे बता सकता है कि यह सब कैसे हुआ? कैन एनीवन हियर टेल मी हाउ इट ऑल केम अबाउट? ऐसा हुआ कि घर के सभी सदस्य यह खाने के बाद बेहोश हो गए। इट केम अबाउट दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फेंटेड आफ्टर ईटिंग इट। आखिरकार आज वह समय आ गया था जब सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। At last the time had arrived today when everything came about according to the plan. Come across somebody something. संजोग से मुलाकात हो जाना, संजोग से सामना होना। To meet or find somebody something by chance. कभी कभी हमारा सामना ऐसे लोगों से ज्यादा होता है जिनसे हम अक्सर बचते हैं। We sometimes come across the people more often whom we often avoid. हालांकि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर इंसान को काफी रुकावटें मिलती हैं, पर फिर भी ऐसी राह पर चलने का अपना ही मजा है। Although man comes across a number of hurdles on the path of truth and honesty, yet treading such path has its own charm. Come along, पहुंचना, प्रकट होना। To arrive, to appear. जब सही मौका आएगा तो मैं भी उसे बता दूंगा कि मैं कौन हूं। When the right opportunity comes along, I too will tell her who I am. दूसरा अर्थ होता है किसी के साथ साथ आना, to go somewhere with somebody. घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए। ये बहुत पुराना एक गाना है, लता जी के द्वारा गाया हुआ। I left home in the quest of happiness. However, miseries came along since they were standing on the way. Come apart. टुकड़े टुकड़े हो जाना, to break into pieces. उसके हाथ से ग्लास छूटा और फर्श पर चूर चूर हो गया। The glass slipped from her hand and came apart on the floor. जब नीना ने अपने माता पिता के खिलाफ जाने का फैसला सुनाया तो उनकी सारी अपेक्षाएं चकनाचूर हो गईं। When Nina announced the verdict of going against her parents, all their expectations came apart. Come around. बेहोशी से होश में आना, to become conscious again. जब चंदूलाल होश में आया तो सब उधार देने वालों के नाम भूल चुका था। When Chandulal came around, he had forgot the names of all the money lenders. दूसरा जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी के यहाँ कुछ समय के लिए मिलने जाना, to visit somebody's place for short time. कभी आऊंगा आपके नए घर में और देखूंगा कि आपने कैसा घर बनवाया है।
I will come around to your new home sometime and have a look to know how you have got it made. Come off, किसी से अलग हो जाना. To be able to be separated from something. जब गोलू ने चीयर्स करने के लिए मग उठाया तो उसका हैंडल हाथ में आ गया, यानी मग से उसका हैंडल अलग हो गया. When Golu lifted the mug for a toast, the handle came off in his hand. दूसरा, कहीं से गिर जाना. To fall from something. बंदूक की एक गोली चली और एक घुड़सवार घोड़े से नीचे गिर गया. There came a gunshot and one of the riders came off the horse. दूसरा सी है count, शाब्दिक अर्थ गिनना, और पहला फ्रेजल वर्ब count in, समूह में शामिल करना. To include somebody. अगर अगले सप्ताह कोई पार्टी का इरादा हो तो मुझे शामिल कर लेना. Please count me in if you intend to hold a party next week. दूसरा अर्थ होता है count out, समूह से हटा देना. To exclude somebody. अगर 10 बजे तक मेरा फोन नहीं आता है तो मुझे ट्रिप से हटा देना. If I don't phone until 10, count me out of the trip. जो मेहनत करने को तैयार है उसे शामिल किया जाएगा वरना बाहर होगा. The one who is ready to work hard will be counted in, otherwise he/she will be counted out. Count against, किसी के लिए अवगुण साबित होना या करना. To be considered or to consider something a disadvantage in somebody. इंटरव्यू में अंग्रेजी ना बोलने की अयोग्यता तुम्हारे लिए एक अवगुण साबित हो सकती है. Inability to speak English in the interview may count against you. हालांकि वह सुधर गया है परंतु फिर भी समिति के सदस्य उसका पिछला किया धरा उसके खिलाफ रख सकते हैं. Although he is reformed, yet the committee members might count his previous record against him. Count on, somebody something, किसी पर भरोसा करना. To trust somebody something. मैं पॉलिसी एजेंट पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता. I don't count on policy agents completely. अभी धूप निकली है परंतु मौसम पर भरोसा नहीं किया जा सकता. It is sunny now, but we can't count on the weather. कल्लू राजा पर भरोसा मत करना क्योंकि वह तभी वादा करता है जब पिए हुए हो. Don't count on Kallu Raja because he promises only when he is drunk. अगला सी है कट, शाब्दिक अर्थ काटना. पहला फ्रेजल वर्ब कट इन, कोई मोटर या इंजन कार्य करने लग जाना. To start working of a motor or an engine. जब उसने जनरेटर सेट को 2 बार मारा तो उसका इंजन चल पड़ा. When he hit the generator set twice, its engine cut in. अगर मोटर नहीं चल रही है तो इसको जोर से हिलाने से चल सकती है. If a motor is not working, shaking it hard may help it cut in. दूसरा अर्थ होता है किसी की बातों में रुकावट पैदा करना. To interrupt while speaking. कोई बार बार रुकावट पैदा कर रहा था जब हम बात कर रहे थे. Somebody was cutting in again and again while we were conversing. Cut out, कोई मोटर या इंजन रुक जाना. To stop working of a motor or engine. पूरे हॉल की बिजली गुल हो गई जब जनरेटर अचानक बंद हो गया. The light of the entire hall went out when the generator cut out. लगातार कई घंटे चलने के बाद 2 मोटर अचानक चलनी बंद हो गई हैं. Having run for several hours at a stretch, 2 motors have cut out. किसी को किसी से अलग रखना, ये दूसरा मतलब होता है इसका. To not allow to involve. पिता ने बिगड़े बच्चे को अपनी जायदाद से अलग कर दिया. The father cut his spoiled son out of his property. Next, cut out का इस्तेमाल करते हैं हम be cut out for something या to be something के रूप में.
बी का यहां अर्थ है इज, एम, आर, वॉज, वर। तो इसका अर्थ होगा कुछ करने की योग्यता या गुण होना, कुछ बन जाने की योग्यता या गुण होना। To have qualities or abilities for something, to become something। हालांकि बहुत से लोग अध्यापक हैं, परंतु उनमें अध्यापन का कोई गुण नहीं है। Although many people are teachers, yet they are not cut out for teaching। अधिकांश लोग उस धंधे में हैं जिसके लिए उनमें कोई योग्यता नहीं है। Most of people are in the profession which they are not cut out for। उसके बोलने से पता चलता है कि उसमें नेता बनने के पूरे गुण हैं। The way he speaks confirms that he is cut out to be a leader। Cut up, किसी को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाना। To upset somebody emotionally। बहुत सारी कंपनियों के द्वारा अस्वीकार करने के बाद वह बहुत आहत हुई है और अब हिम्मत हार गई है। Having been rejected by a number of companies, she has been cut up and has lost all hope now। उसके माता के असमय देहांत ने उसे अंदर से तोड़ दिया है, बहुत दुख पहुंचाया उसको। His mother's untimely demise has cut him up। Cut down, on something to something, किस तरह से? किसी का आकार, मात्रा, संख्या कम कर देना। To reduce the size, amount, number of something। आपको धूम्रपान और शराब कम करने की जरूरत है। You need to cut down on your smoking and drinking। वजन कम करने के लिए मैंने अपनी डाइट में रोटी घटाकर 2 कर दी हैं। I have cut the chapatis down to 2 in my diet to cut down on my weight। अगर तुम उसका दिल जीतना चाहते हो तो झूठ कम कर दो। If you want to win her heart, cut down on your lies। तो ये था 3 C's। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।